गुड मॉर्निंग क्लास 10। कल मैंने आपको बताया था कि हम एक कॉन्केव मिरर में इमेजेस कैसे बनेंगी, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे। तो हम पहले इन्फिनिटी में रखेंगे, फिर हम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे, फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, फिर हम फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो इस तरीके से 6 इमेजेस आपको मिलेंगी। ये वाला डायग्राम हमने आपको कल बता दिया था, इन्फिनिटी वाला भी बता दिया था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो फोकस पे डॉट की तरह मिलेगा ये इमेज, और अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर्स से बियॉन्ड और इन्फिनिटी के बीच में है तो आपका जो भी इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में उल्टा और छोटा बनेगा इमेज। ठीक है, इतना मैंने आपको कल बता दिया था। अब हम आपको थर्ड पोजीशन डिस्कस करने चाह रहे हैं। आपने डिस्कस कर लिया इनफाइनाइट पे भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में भी ऑब्जेक्ट को रखें। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, ए बी आपने रख दिया, तो एक तो इससे पैरेलल रे जाएगी। पैरेलल रे जाने जो पैरेलल जाती है उसका बिहेवियर होता है कि वो फोकस से होकर के वापस आती है, और जो यही वाले ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी, जो ये रे है ये वाली जो फोकस से होकर के जाएगी, एक तो जाएगी पैरेलल, वो फोकस से होकर के निकल जाएगी, और दूसरी रे जो फोकस से होकर के जा रही है वो पैरेलल निकल जाएगी। दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, दोनों, एक तो जो पैरेलल जाती है फोकस से होकर जाती है और दूसरी जो फोकस से होकर जाती है वो पैरेलल हो जाती है। दोनों प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको रिफ्लेक्शन की थ्रू द कर्व सरफेस मैंने स्टार्टिंग में ही समझाई हैं, तो दोनों प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे। तो फिर आप ये देखेंगे ये वाली रे और जो ये वाली रे है, ये दोनों रे कट कर रही हैं पॉइंट पे। तो जहाँ पे भी कट कर रही हैं तो देखिए ये वाली रे इसके हेड से आई है और ये वाली रे भी इसके हेड से ही आई है, दोनों हेड से ही आकर के रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हेड बनेगा, टेल नहीं बनेगी। तो उल्टा आप बनाओगे इमेज, और ए बी का जो इमेज बनेगा वो बनेगा ए डैश बी डैश। सेम नाम रखेंगे, डैश रखेंगे, डैश रिप्रेजेंट करता है कि ये इमेज है। उल्टा बनेगा और इक्वल साइज़ का इमेज इसमें बनेगा। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो। आपका कोई भी आपने मिरर लिया, हर मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल साइज़ का और डायरेक्शन उसकी उल्टा होगा, उल्टा इमेज आपको मिलेगा।